गजा में इसराइल की बमबारी और नाकाबंदी को आज 11 दिन हो गए हैं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। इंडिया की दो बहादुर खवातीन की एक ऐसी कहानी आपके सामने रखेंगे कि उन्होंने इस जंग में लोगों को कैसे बचाया। I am Sabita speaking from Israel. We were there 4.5 hours hanging on the doors. Terrorists were in our house from 7:30, almost 7:30. ऐसी जंगों में कुछ ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो ऐसी कहानियाँ लिख जाते हैं जो हमेशा याद रहती हैं। They were trying to open the door from outside, but we tried our best to hold on to the door. पास आतंकवादी हमले के दौरान इन वीरांगनाओं ने सेफ हाउस के दरवाजे को खुलने ही नहीं दिया। इजराइल हमास के बीच 7 अक्टूबर से जारी जंग का आज 12वां दिन है। हमास के हमलावरों की बर्बरता के किस्से पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। बताया जा रहा है हमास के लड़ाके पहले तो बुजुर्ग, महिलाओं और मासूम बच्चों को नुकसान पहुंचाते हैं और फिर उन्हें जिंदा जला देते हैं। इन घटनाओं के कई खौफनाक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं, लेकिन इनमें से एक वीडियो खूब देखा जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि इजराइल हमास जंग के बीच भारत की 2 बहादुर बेटियों की कहानी सोशल मीडिया पर छाई हुई है। इंडियन सुपर वुमेन की कहानी है 2 ऐसी इंडियन सुपर वुमेन जो कि काम करती हैं इजराइल में। कि पाकिस्तान में वाहिद कंट्री है जिसने इस जंग को भी एक कॉमेडी बना दिया है। जिस तरह के यहाँ पे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, कोई घोड़ों पे जा रहे हैं लोग, वो वीडियोस भी हैं। कल भी एक मिसाइल चलाया हमने ये सब कुछ एक पावर होके, हम तो वो कहते हैं कि एक इशारा करेंगे, ये सारी दुनिया के ऊपर बटन दबाने की देर है, फिर कुछ नजर नहीं आएगा। खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। इजराइल हमास जंग के बीच भारत की 2 बहादुर बेटियों के किस्से सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हुए हैं। इस किस्से को इजराइल दूतावास ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है और इन दोनों बहादुर बेटियों के प्रयासों की सराहना की है। केरल की रहने वाली सबिता जी, जो अभी इजराइल में सेवारत है, बता रही है कि कैसे उन्होंने और मीरा मोहनन जी ने मिलकर इजरायली नागरिकों की जान बचाई। हमास आतंकवादी हमले के दौरान इन बहादुर बेटियों ने सेफ हाउस के दरवाजे को खोलने ही नहीं दिया, क्योंकि आतंकवादी अंदर आकर नागरिकों को मारना चाहते थे। सबिता ने कहा कि हम दोनों ने दरवाजे को कसकर जाम रखने के लिए अपनी चप्पलें उतार दी। उन्होंने कहा आतंकवादी सुबह करीब 7:30 बजे से घर पर थे और बाहर से दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमने दरवाजे को पकड़ कर रखने की पूरी कोशिश की। उन्होंने दरवाजे पर हमला किया और उस पर गोलियां भी चला दी। उन्होंने सब कुछ नष्ट कर दिया। सबिता ने कहा कि उन्होंने कोई अंदाजा नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है। सबिता आगे बताती है कि सुबह 7:30 बजे उन्होंने अपने साथी के साथ मिलकर अपनी ताकत से दरवाजे को जाम रखा था और करीब 1 बजे उन्होंने फिर से गोलियों की आवाज सुनी। ये इजरायली सेना थी जो उन्हें बचाने के लिए आई थी। इस बीच 5.5 घंटे का वक्त गुजर चुका था। सबिता कहती है कि हमारे पास कुछ नहीं बचा था। हमलावरों ने मीरा के पासपोर्ट सहित सब कुछ लूट लिया था। इजरायली दूतावास ने इन दोनों बहादुर बेटियों की जमकर तारीफ की। इजरायल दूतावास ने ट्विटर पर हिंदी में लिखा, भारतीय वीरांगनाएं। तो चलिए दोस्तों, इसी पर पाकिस्तानियों के रिएक्शन देखते हैं। इंडियन सुपर वुमेन की कहानी है 2 ऐसी इंडियन सुपर वुमेन जो कि काम करती हैं इजराइल में और वो हेल्थ केयर में, यानी केयर गिवर, जो वहाँ पर ऐसे लोग हैं बहुत बड़ी तादाद में, जो कि वैसे तो कोई 18,000 के करीब इंडियंस वहाँ पर इजराइल में काम करते हैं, लेकिन उनकी बड़ी तादाद हेल्थ केयर में काम करती है, डॉक्टर्स के तौर पर, और इसके अलावा और भी दीगर शोबों में काम करते हैं। तो इसमें पता ये चलता है कि 2 इंडियन ख़वातीन जिनका ताल्लुक़ केरला से है और उनमें एक सबिता नामी खातून है। तो केरला से ताल्लुक़ रखने वाली सबिता और मीरा मनमोहन उस वक्त उस घर के अंदर ही मौजूद थी, क्योंकि एक के सुबह शिफ्ट ख़त्म हो रही थी और दूसरी की शुरू होने वाली थी। कोई 7 बजे का टाइम, 7 साढ़े 7 का टाइम सुबह का इजराइल में। तो दोनों उस वक्त उस घर में मौजूद थी। उसी वक्त वो हमला होता है जिसके बाद ये जंग स्टार्ट हुई। हमास के दहशतगर्द दाखिल होते हैं इजराइल में और उसके बाद वो सबको गोलियां मारना शुरू कर देते हैं, पकड़ना शुरू कर देते हैं। और क्योंकि ये जिस घर में मौजूद थी, जॉब कर रही थी, वो उसी जगह पर वो घर मौजूद है। तो इनको जब आवाज़ें आती हैं तो ये फ़ोन करती हैं कि जिसको वो टेक केयर करती हैं उनकी बहन को, उनकी सिस्टर को, कि यहाँ पर ये हो रहा है। तो थोड़ी देर के बाद उनका फ़ोन आता है और वो सबिता और मीरा को ये बताती हैं कि इस तरीके से कोई हमला हुआ है और दरवाज़ा बंद कर लो, दरवाज़े आप बंद कर लें। ये दरवाज़े बंद कर लेती हैं, लेकिन उसके बाद जो हमलावर हैं यानी हमास के वो
लोग के जो इस तरीके से घरों में घुसकर लोगों को पकड़ के मारा है जिन्होंने, वो इनके घर पहुंचते हैं और दरवाजे को तोड़ना शुरू कर देते हैं। दरवाज़ा पहले नॉक करते हैं, खोलने की कोशिश करते हैं, उस पर गोलियां बरसाते हैं और कई घंटे तक ये दो ख़वातीन, केरला से ताल्लुक़ रखने वाली सबीता और मीरा मनमोहन, ये अपने उस क्लाइंट को जिनकी वो हिफाजत पे वहाँ पे हेल्थ केयर के लिए वहाँ पे मौजूद थी, उन तक उन हमलावरों को नहीं पहुँचने देती और दरवाज़ा नहीं खोलने देती। और हमलावर अपनी सी पूरी कोशिश करते हैं कि वो दरवाज़ा खोलें, लेकिन दरवाज़ा नहीं खोला जाता और ये कई घंटे तक स्ट्रगल जारी रहती है और बाहर से गोलियां चलने की, लोगों को मारने की, कत्ल करने की, चीखों पुकार की आवाज़ें आती रहती हैं। तो दोस्तों, एक तरफ भारत की बेटियों के किस्से दुनिया भर में चर्चा का विषय बने हुए हैं और दूसरी तरफ भिखारी पाकिस्तान की कॉमेडी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इजराइल हमास के बीच जारी खौफनाक जंग के बीच भिखारी पाकिस्तान ने घोषणा की है कि वह गजा को सहायता भेजेंगे। आज तक दूसरों के सहारे चलने वाला भिखारी पाकिस्तान लंबी लंबी फेंकने में कसर नहीं छोड़ रहा है। पाकिस्तान ने सोमवार को घोषणा की है कि वह गाजा में मानवीय सहायता भेजेंगे। हमास द्वारा इजराइल पर किए गए हमले के बाद इजराइल की सेना गाजा पट्टी और खास तौर पर हमास के ठिकानों पर लगातार बमबारी कर रही है। पाकिस्तान सरकार की ओर से जारी एक अधिकृत बयान में कहा गया है कि गाजा की मानवीय त्रासदी को देखते हुए पाकिस्तान ने गाजा को तुरंत मानवीय सहायता भेजने का फैसला किया है। और कोई कुछ कह रहा है और कोई कह रहा है वहां भेज दो, और यहाँ तक के मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि वो इजराइल को उठा के जो है वो डेड सी में फेंक देंगे, मतलब खत्म ही कर देंगे। सर क्या क्या चाह रहे हैं लोग? देखिए, मैं इससे पहले बोलूं तो मुझे अफसोस के साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब, जिन्होंने कल खालिद मिशाल जो कि हमास के लीडर हैं उनको बुला के वहां स्पीच कराई, मेरी इनसे गुजारिश ये है कि पहले टीटीपी को रोक ले भाईजान। वो आपके जलसों में और आपके घर में घुस घुस के मार रहे हैं, पहले उनको रोक ले। फलस्तीन का तो फासला बहुत दूर है यहाँ से हमास का। आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो आपके कंट्री के लोग जो हैं वो खामखा जो लौड़े लपाड़े जो ट्वीट पे जिहाद करने की सिर्फ सलाहियत रखते हैं, उनको मैं बताना चाहूँ 98% दहशतगर्दी आपके कंट्री के अंदर बढ़ चुकी है, 98%। तो उसमें दूसरा मजाक जो है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने कहा है कि हम यहाँ से चीजें भेजने के लिए तैयार हैं, हम इमदाद करना चाहते हैं फलस्तीन। यहाँ जो सड़कों पे लोग भूखे मर रहे हैं, बच्चे बेच रहे हैं, उनका क्या करेंगे भैया? चले, लेकिन ये तो फिर इस तरह ही है, मजाक है, आपका पता ही है। एक जो आपका वजीर आजम जेल में है, दूसरा लंदन अपने घर पहुंच चुका है जहां से आया था, तीसरा हवा में चक्कर लगा रहा है। तो फिर आप अंदाजा खुद लगा लें कि आप जिहाद करने की कितनी सलाहियत रखते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।